हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं आपकी टीचर सुमन शर्मा एक बार फिर से अपने चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत करती हूं और आशा करती हूं आप सभी बच्चे बिल्कुल बढ़िया होंगे। आज मैं कक्षा 4 के बच्चों के लिए पल्लव हिंदी पाठ्य पुस्तक से पाठ 10 एक कविता अभिमान देश का कराने जा रही हूं, जिसके कवि हंस कुमार तिवारी जी हैं। कविता शुरू कराने से पहले मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहूँगी कि जो बच्चे पहली बार इस लिंक से जुड़े हैं प्लीज़ हमें लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिले और आपको समय समय पर हिंदी विषय संबंधी जानकारी मिलती रहे। तो बच्चों, शुरू करते हैं एक बहुत ही बढ़िया कविता अभिमान देश का, जिसे सुनकर आपके अंदर जोश आ जाएगा कि हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। तो अपनी बात को यहीं पर समाप्त करते हुए मैं कविता का अर्थ आपको कराती हूँ। हमको है अभिमान देश का, जिसके पाँव पखारे सागर, गंगा भरे सवारे गागर। यानी हमें उस देश पर, उस जन्मभूमि पर गर्व है जिसके पाँव स्वयं सागर धोते हैं, और गंगा जहाँ से समुद्र से, यानी जिसके पैर तो समुद्र धोते हैं और गंगा से हम पीने का पानी भरते हैं, यानी गागर भरते हैं, अपना पीने का कलश भरते हैं। सोए जिस पर स्वर्ग, वही तो शीश मुकुट हिमवान देश का, हमको है अभिमान देश का। कह रहे हैं जिसके सोए जिस पर स्वर्ग, यानी जिस देश के ऊपर स्वर्ग है और जिसके शीश पर, यानी जहाँ पर हमारे देश का उत्तर है दिशा, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, तो उत्तर दिशा के अंदर क्या है, शीश मुकुट हिमालय है। हिमालय उसके मुकुट के समान है। उस देश पर हमें अभिमान है कि हम उस देश में रहते हैं, हम उस देश में जन्म लिया है। जिसके रजकण का कर चंदन, झुक झुक नभ करता पद वंदन। कह रहे हैं जिसके रज में, जिसकी धूल में चंदन बसता है, आकाश भी उसे झुककर उसके पैरों की वंदना करता है, उनके चरणों को छूता है। कली कली के प्राण खोलता, स्वर्ण रश्मि का गान देश का। कह रहे हैं हर कली का, हर प्राणी का, जिसका एकदम प्राण खुल जाते हैं, खुश हो जाते हैं, वह स्वर्ण रश्मि का गान देश का, वो क्या है, सुनहरी किरणों वाला देश हमारा ही है, जहाँ पर सूरज की किरणें आती हैं और हर कली खिल जाती है। हमको ऐसे देश पर अभिमान है। जग के जीवन के विकास में, जग के नयनों के प्रकाश में, लगा हुआ है आदिकाल से ज्ञान किरण का बाण देश का, हमको है अभिमान देश का। कह रहे हैं कि जग के जीवन के विकास में, यानी संसार को आगे बढ़ाने के विकास में, जग के नैनों के प्रकाश में, यानी इस संसार को की रोशनी को आगे बढ़ाने के लिए आदिकाल से, यानी पुराने समय से अब तक हमेशा निरंतर तरक्की होती जा रही है। और क्या है, ज्ञान किरण का बाण देश का, और हमारे देश के अंदर बहुत ज्ञानी हैं और निरंतर ज्ञान का प्रकाश आगे बढ़ाते जा रहे हैं। उस देश पर हमें अभिमान है कि हमने उस देश में जन्म लिया। कैसे है गर्व, जिसके पाँव को समुद्र स्वयं धोते हैं, गंगा जिसकी पवित्र नदी है, और स्वर्ग जहाँ पर उत्तर में है, और हिमालय उसका मुकुट है, उस देश पे हमें गर्व है। आगे है
जिसकी मिट्टी चंदन के समान है, आसमान भी उसको झुककर उसका चरण स्पर्श करता है और सूर्य की रोशनी से सारी कलियां खिल जाती हैं, सब जगह सुनहरीपन छा जाता है। ऐसे हमारे देश में, ऐसे देश का हमें अभिमान है कि हम उस देश में जन्म लिए हैं। जग के विकास में, इस संसार के विकास में निरंतर ज्ञान बढ़ाते जा रहे हैं। कैसे मनुष्य की तरक्की हो, विज्ञान की तरक्की हो, जिससे हर किसी का भला हो। ये आज ही नहीं है बल्कि बहुत पुराने समय से ये परंपरा चलती आ रही है और आज हम पुराने समय से बहुत आगे बढ़ चुके हैं। ज्ञान का प्रकाश भी सब में बढ़ गया है। कोटि बाहु में शक्ति इसी की, कोटि प्राण में भक्ति इसी की। कह रहे हैं करोड़ों जो हैं हाथ, उनके अंदर इस चीज़ की शक्ति है और इस चीज़ की भक्ति भी है। कोटि कोटि कंठों में गुंजित और हजारों करोड़ों लोगों के गलों में भी ये बात, इस चीज़ का जयकारा है। मधुर मधुर जय गान देश का, हमको है अभिमान देश का। कह रहे हैं हमें अपने देश पर अभिमान है। ना केवल हजारों हाथ बल्कि करोड़ों कंठ भी अपने देश के लिए मर मिटने का हमेशा जयकारा लगाते हैं और मधुर जयगान करते हैं कि हमें अपने देश पर अभिमान है। इस कविता का मूल भाव है, जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है। यानी इस तपोभूमि पर जन्म लेने के लिए देवता भी तरसते हैं और हम मनुष्यों को भारत भूमि में जन्म मिला तो हम कितने भाग्यशाली हैं। और हमें अपने देश की सुरक्षा बनाए रखनी है और अपने देश के लिए मर मिटने के लिए कभी भी पीछे नहीं हटना है। इस तरह हम अपने देश के ऊपर अभिमान कर सकते हैं कि हम इस देश में हमने जन्म लिया है। इस पाठ के, इस कविता के शब्दार्थों को देखते हैं एक बार। अभिमान यानी गर्व, पखारना यानी पानी से धोना, हिमवान यानी हिमालय, रज यानी धूल, नभ यानी आकाश, पद यानी पैर, चरण, रश्मि यानी सुनहली किरणें, नयनों यानी आँखों, आदिकाल यानी प्राचीन समय, कोटि यानी करोड़ों, बाहु यानी भुजाएं, जयगान यानी विजयगान। आई होप ये कविता आपको बहुत पसंद आई होगी और आपने इसे समझा होगा। एक बार पुनः आप इसे सुने और समझें, आपको अच्छे से कविता समझ में आ जाएगी। तो ओके बच्चों, बाय, टेक केयर।